स्वागत है आप सभी का ज्ञानशाला में। और मैं राहुल का फिर से आपके न्यू टॉपिक के साथ प्रेजेंट हूँ। और लास्ट जो क्लासेस हो चुकी हैं उन पे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है बच्चों का, बच्चे सीख भी रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो हमारा टॉपिक चल रहा है कि उसमें आज की जो टॉपिक है वो हमारा एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ पे हम ब्रॉड लेवल पे डिस्कस कर चुके हैं कि हम एलसीएम और एचसीएफ को इजीली कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, और आपने सीखा। तो लास्ट जो क्लासेस हुई थी वो हमारी थी लासा पे आधारित प्लस मीन्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलसीएम। और आज की जो क्लास है वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन एचसीएफ। ओके, क्योंकि कभी-कभी सेपरेटली क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, कभी मिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी बेसिक संख्याओं के बारे में पूछा जाता है कि इनका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जो एचसीएफ के क्वेश्चन हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा कि एलसीएम में किसी संख्या से भाग दिया है तो कुछ हमारा रिमाइंडर बच रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन एचसीएफ पर भी बनते हैं, तो उन पे हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, द डायमेंशंस ऑफ ए रूम आर 18 मीटर, 12 meter and 10 meter. Find the largest scale by which all the three dimensions can be measured completely. मीन्स एक कमरे की विमाएं जो हैं, विमाएं मीन्स जो भुजाएं हैं, ओके, वो 18 मीटर, 12 मीटर और 10 मीटर है। बड़ा से बड़ा वह पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे तीनों विमाएं पूरी पूरी नाप सकें। जैसे हम आपसे कहें कि हमारे पास एक स्केल है, ओके, हम इस स्केल को मान लेते हैं कि 10 मीटर का है। ओके, तो जब 10 मीटर का है और हमसे इसमें पूछा जाए कि आप इस स्केल को पूरा नापना मीन्स वह बड़े से बड़ा स्केल क्या होगा। यदि हम आपसे कहें कि भाई 3-3 मीटर के स्केल बना लेते हैं, 3-3 मीटर के टुकड़े बना लेते हैं, तो 3 तिया 9, 1 बच जाएगा। 4 के बनाते हैं तो 2 मीटर बच जाएगा। यदि हम देखें यहाँ पे कि 2-2 मीटर के हम कितने टुकड़े बना सकते हैं इसके? 5 टुकड़े बन जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे बड़े से बड़ा स्केल का मीन्स यहाँ पे 2 मीटर्स के स्केल से यदि इसको नापेंगे तो ये पूरा स्केल 5 टाइम्स, इस 5 पार्ट्स में हम इसको नाप सकते हैं। ऐसे ही इस क्वेश्चन में कहा गया है। तो एलसीएम में हमने क्या देखा कि जो भी ऑप्शन होते थे उनको हम दी गई संख्या से डिवाइड करते थे। ओके, यही हमने पढ़ा था एलसीएम और एचसीएफ में। ओके, लेकिन एचसीएफ में हम जस्ट उल्टा करते हैं कि जो भी ऑप्शन होंगे उससे चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन इस संख्या को, इन संख्याओं को पूरा डिवाइड कर सके। ओके, तो यहाँ पे देखें कि या तो आप इनके डिफरेंस निकालें, तो 18 और 12 का डिफरेंस हो जाएगा 6 और 12 और 10 का डिफरेंस हो जाएगा 2। ओके, तो यहाँ से 2 आपका 6 को भी डिवाइड कर रहा है और 2 आपके सभी जो नंबर्स दिए गए हैं उनको डिवाइड करेगा। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, तो 2 नेम 18, 2 छक्का 12, 2 पंजे 10। लेकिन 4 से हम नहीं डिवाइड कर सकते, 6 से भी डिवाइड नहीं कर सकते और 8 से भी डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, तो एचसीएफ और एलसीएम ऑप्शन से इजीली हो जाते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा कि हमें एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं थी। जो हमारी बेसिक नॉलेज थी, जो हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था नंबर सिस्टम पे, टोटली एलसीएम उसी पे निकल आया था। तो सेकंड क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 और 84 को पूरी विभाजित कर सके। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 24, 60 और 84। तो अब क्या कर सकते हैं भाई, इनके हमने डिफरेंस लिए, 84 और 60 का जो डिफरेंस है वो 24 आ रहा है। ओके, तो जब 24 आ रहा है और लेकिन ऑप्शन में तो 24 नहीं है, तो 24 के हमने क्या किए, फैक्टर कर लिए 12 इंटू 2। ओके, तो 12 इंटू 2 मीन्स ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 12। ओके, आंसर तो हो गया 12, लेकिन यदि आप ऑप्शन से करना चाहें
तो 12 दूनी 24, 12 पंजे 60 और 12 सत्ते 84। ओके, लेकिन बाकी जो अदर ऑप्शन है वो इन संख्याओं से डिवाइड ऑप्शन से डिवाइड नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 729 901 को भाग देने पर शेषफल क्रम से 9 और 5 होगा। ओके, तो अब थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा करना पड़ेगा। मीन्स जो भी संख्याएं आपको दी गई हैं उनमें आपको जब ऑप्शन से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना कितना बच रहा है पहले उसको देखते हैं कि 729 में से 9 को कम करेंगे तो ये आपके बचेंगे 720। ओके, 901 में से आप 5 कम करेंगे तो ये बचेंगे आपके 896। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं आगे। आपके पास अब ये क्लियर हो गया कि जो संख्याएं थी वो 720 और 896 थी। ओके, अब बात करते हैं ऑप्शन से कि ये जो दो संख्याएं हमें मिली हैं वो संख्याएं कैसी हैं। ये दोनों संख्याएं सम हैं। तो सीधी सी बात है कि जब सम है तो या तो सम संख्या से ही डिवाइड होंगी या फिर किसी ऐसी संख्या से जिसमें वो संख्याएं आती, जैसे 3 हो गया, ठीक है, 9 हो गया, इनमें हमारा आता है। ओके, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है 15। तो 15 के पहाड़े में भाई जब हम देखते हैं तो या तो 0 मिलता है या फिर 5 मिलता है। तो 0 की तो कंडीशन ठीक है, यहाँ पे भाई 720 है, ये डिवाइड हो सकता है, मीन्स पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे 6 मिल रहा है तो ये 15 से तो डिवाइड होने का नहीं। ओके, सेकंड ऑप्शन है 16 और थर्ड ऑप्शन को भी चेक करते हैं। 19 है आपका, तो 19 आपका यहां पे आपको 0 मिल रहा है। ओके, तो ये डिवाइड 19 से नहीं होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को भी चेक करते हैं एक बार। तो जब डी को चेक किया तो यहाँ पे आपका 20 है और 20 से 720 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन आपका 896 डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपको 0 नहीं दिया गया। ओके, समझ गए इसको। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बचता है? आपका ऑप्शन बचता है बी, जिसकी सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। तो अब मैंने किया है कि भाई 729 को 9 लेस किया तो 720 हो गया और 901 में से हम इसको डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे तो 896, इन दोनों का डिफरेंस 176। ओके, तो 176 इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस आ गया। अब 176 आपके ऑप्शन में नहीं है तो इसको हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको ब्रेक करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 16। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159, 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 बचता है। ओके, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड बाई 134, 159, 184 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 9 इन ईच केसेस, में प्रत्येक केस में 9 बचता है। ओके, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इनमें से 9 को कम कर दें। तो जब 9 को 134 में से कम करेंगे तो ये मिलेगा आपका 125। इसमें से लेस करेंगे तो आपको मिलेगा 150। इसमें से लेस करेंगे तो आपको मिलेगा 175। तो आपकी जो रियल नंबर्स होंगे वो 125, 150, 175। अब ऑप्शन से आपको क्लियर हो गया कि कौन सा ऑप्शन होगा। ओके, तो 45 से तो डिवाइड होने, 30 से तो बिल्कुल डिवाइड नहीं होने का, क्योंकि यहाँ पे 0 मिल रहा है और 0 यहाँ पे सिर्फ एक ही संख्या में है। ओके, तो ये तो ऑप्शन नहीं रहेगा। बात करते हैं जो 3 ऑप्शन बचे हैं, 25, 35, 45। 45 का आपका होता है डबल 90, 90 के बाद आपका 135 और 135 के बाद 180। ओके, तो ये भी नहीं होने का। 35 दूनी 70 दूनी 140
140 और 35 175। ठीक है, तो एक संख्या तो आपकी डिवाइड हो जाएगी 175, लेकिन बाकी संख्याएं डिवाइड नहीं होंगी, तो ये भी ऑप्शन नहीं होने का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बचा है 25। अब 25 से आपकी सभी संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी। ओके, तो सीधा सा आपको क्या करना है भाई, जो भी संख्या दी गई है, जितना रिमाइंडर बच रहा है उसको लेस कर लो, जो भी संख्या आपको मिलेंगी, ओके, उससे ऑप्शन से चेक कर लो। या फिर आपको डिफरेंस नहीं निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंस मत निकालिए, सीधा सा ऑप्शन से डिवाइड कीजिए। 25 से इसको डिवाइड करेंगे, 25 पंजे 125। ओके, कितना बचेगा? 9 बचेगा। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई है, मीन्स 9 बचना चाहिए। 25 छिक्का 150 होते हैं, 9 यहाँ पे भी बच रहा है। ओके, और 25 सत्ते 175 होते हैं, यहाँ पे भी 9 बच रहा है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और इसको मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया कि 159 माइनस 134 डिफरेंस 25। ओके, और 184 माइनस 159 25। ठीक, तो यहाँ पे भी 25 हो जाएगा। तो क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको कौन सा बेस्ट लगा ये आप पे डिपेंड करता है, और जो भी आपको बेस्ट लगता है उसको फॉलो कीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए। कि जो भी चीज एक ट्यूटर बताता है आपको कि उसको 3 या 4 स्टेप में, तो जब आप उस चीज की प्रैक्टिस करेंगे तो वो हो सकता है कि 1 या 2 स्टेप में ही रह जाए, क्योंकि बहुत सारी कैलकुलेशन हम उसको अर्ली सॉल्व कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, किस बड़ी से बड़ी संख्या से 151, 524 और 697 में भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे? कैसे करेंगे? अब समान शेष बचे, हमें नहीं पता कि शेष कितना बचेगा, तो आप सीधा सा इनका डिफरेंस लेके देख सकते हैं कि 524 में से हमने, जैसे मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है, 524 माइनस 351 कितना बचेगा? 173। ओके, उसके बाद 697 में से 524 को लेस किया तो 173। तो जो डिफरेंस इन दोनों का आ रहा है वो ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो टंकियों की धारिता क्रमशः 120 लीटर तथा 56 लीटर है, वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी की धारिता को पूरी पूरी संख्या में नाप सके? द कैपेसिटी ऑफ two tanks are 120 liters and 56 liters respectively. What will be the largest container that can measure the capacity of each tank in whole numbers? मीन्स पूरी पूरी संख्या में नाप सके। जैसे हम आपसे कहें कि भाई हमारी टंकी में 20 लीटर का दूध आता है, ओके, तो हमारे पास एक दूसरा डिब्बा है, उसमें 10 लीटर दूध आता है, तो आप किस डिब्बे का यूज करेंगे कि पूरा दूध हम उसको मेजर कर सकें? तो सीधा सा यदि आप 4 से लेंगे, मीन्स इन दोनों के फैक्टर कर लें, तो आपको मिलेंगे 2 into 5। ओके, एंड इसके मिलेंगे 2 into 5। तो यहां से आपका 2 और यहां से आपका 5, मीन्स 10 लीटर का एक डिब्बा ले सकते हैं, जिससे हम दोनों को, इसको एक बार में नाप सकते हैं और इसको 2 बार में नाप सकते हैं। ओके, ऐसे ही यहाँ पे कहा गया है कि 120 लीटर का एक कंटेनर है और 156 लीटर का है, तो सीधा सा ऑप्शन से डिवाइड कर लो। ओके, तो जब ऑप्शन से डिवाइड करेंगे तो ये आपको 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 से 120 डिवाइड हो रहा है 20 टाइम्स, लेकिन 56 आपका नहीं डिवाइड होगा। ओके, क्योंकि 6 9 54 6 60 होते हैं। 8 से 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8, और ये आपका 8 पंजे 40, 15 8 120, 8 सत्ते 56। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी और डी तो होने का ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये आपका 7 है, यहाँ पे ये 3 है, 3 से आप चेक कर सकते हैं 6 5 11, तो ये नहीं होगा। 7 से भी 120 डिवाइड नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो, यदि
उससे पहले यदि आपको टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं, तो कमेंट करके बताएँ कि सर मुझे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो भी बताएँ ताकि आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया जा सके। ओके? ये क्वेश्चन दिया गया है, एक कमरे की विमाएँ 18 मीटर, 12 मीटर और 10 मीटर है। वह बड़े से बड़ा पैमाना ज्ञात कीजिए, जिससे तीनों विमाएँ पूरी-पूरी नापी जा सकें। तो अब ऑप्शन से चेक करेंगे कि कौन-सा ऑप्शन इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर रहा है। 2 से 2 निम 18, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10। ठीक है, डिवाइड कर रहा है। 4 से 18 डिवाइड नहीं होते हैं, तो इसको छोड़ें। 6 से 6 तिया 18, 6 दूनी 12, लेकिन 10 डिवाइड नहीं होता, इसको भी छोड़ें। और 8 से कोई भी संख्या डिवाइड नहीं हो रही है, तो इसको भी छोड़ दें। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। या फिर मैंने एक तरीका और बताया था कि जो भी संख्याएँ दी गई हैं, उनको आप इस मेथड से भी कर सकते हैं जब छोटी संख्याएँ दी हों। तो 2 निम 18, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10। इस उस संख्या को देखिए जो तीनों संख्याओं को डिवाइड कर रही हो। अब यहाँ पे 9, 6 और 5 कोई भी ऐसी संख्या नहीं जो इसको डिवाइड करेगी, तो एचसीएफ आपका हो जाएगा 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 42, 63 और 140 को पूरी-पूरी विभाजित कर सके। तो क्या करेंगे आप? इसमें डिफरेंस आपका कितने का आ रहा है? ये देखिए 1 और ये आपका 2। 21, क्या 21 आपका 140 को डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो 21 को हम ब्रेक करेंगे किसमें? 7 इंटू 3। 21 में भी कर 14 में नहीं होगा, तो 7 ऑप्शन नंबर डी आपका। अब 7 जो आपका मिल रहा है, क्या वो 7 सभी को डिवाइड कर रहा है? 7 छिंग 42, 7 निम 63 और 20 सत्ते 140। इस ऑप्शन नंबर डी क्लियर है। बाकी आप 9, 14, 14 तो डिवाइड होगा ही नहीं, 14 से 63 डिवाइड नहीं होगा, तो ये तो होगा नहीं। 9 से आपका 4, 2, 6 नहीं हो रहा है, मीन्स ये भी नहीं होगा। 21 जब डिफरेंस से 140 नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं होगा। ओके, तो क्वेश्चनों को कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जब प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे, क्वेश्चन उतने ईज़ी हो जाएँगे। मीन्स कहने का ये है कि जिन स्टूडेंट्स को मैथ कमज़ोर लगता है, मीन्स बहुत ज़्यादा वीक हैं कि मैथ सर मुझे नहीं आता। अब किसी भी एग्ज़ाम में अगर 30 क्वेश्चन है और टोटल क्वेश्चन 150 हैं, तो वो वहाँ पे ये मान के चलते हैं हमारा पेपर तो 120 का है। तो आप 120 में से कितने ले आएँगे? ये सोचने की बात है। तो कोई भी सब्जेक्ट यदि आपको कमज़ोर है, मैथ है, तो सब्जेक्ट से प्यार करना सीखें। ओके? तो जिस चीज़ से प्यार हो जाता है मीन्स लगाव हो जाता है, तो वो चीज़ खुद ही अच्छी हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करें। वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 1657 2037 को भाग देने पर शेष जो है वो 6 और 5 बचता है। तो पहला काम आप डिफरेंस ले सकते हैं कि 2037 में 1657 का डिफरेंस कितना होगा? तो ये आपका 0, 8 यहाँ पे आपका 3। ओके, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 1657 में से हम 6 को लेस करेंगे तो 1651 मिलेंगे और 2037 में से 5 को लेस करेंगे तो 2032 मिलेंगे। ओके, अब ऑप्शन से आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसको डिवाइड करेगा। तो कुछ ऑप्शन तो आपको हटाने पड़ेंगे कि यहाँ पे 5 है और किसी भी ऑप्शन में 5 नहीं मिल रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। ओके, 127 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? ये आपका 1657 माइनस इसका डिफरेंस देखें तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? इन दोनों का जो डिफरेंस है 18 और ये आपका 381। अब 381 किस ऑप्शन से डिवाइड होगा? तो 8 3 11 12 इस ऑप्शन से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 127 के जो फैक्टर होंगे
तो 7 2 9 और 1 10, तो ये 3 टाइम्स 12 36, 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा 133 आपका 381 को डिवाइड नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, यदि 63 87 123 को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, बड़े से बड़ा संभव भाजक क्या होगा? ओके, तो सिंपल सा यहां पे ऑप्शन से डिवाइड करके देखें कि हमने 6 से 63 को डिवाइड किया तो 10 टाइम्स, ओके, और 87 को डिवाइड किया, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर भी बच रहा है 3, तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा 6 कम 6 और 2 बचेंगे, 6 चौक 24, 14 छिंग 84, रिमाइंडर 3 बच रहा है, ठीक है। 120 को जब 123 को डिवाइड करेंगे तो ये 20 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर 3, मीन्स ऑप्शन ए होने की संभावना है, लेकिन ऑप्शन बी को चेक करें तो 12 पंजे 60, रिमाइंडर 3, 12 सत्ते 84, रिमाइंडर 3 और 12 धाई 120, रिमाइंडर 3, मीन्स ऑप्शन ए और बी दोनों आपको यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं कंडीशन पे। अब 16 को देखेंगे, यहाँ पे आपका ये दोनों तो होने के नहीं है। अब क्यों नहीं होंगे ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, बहुत सारी कंडीशनों पे मैंने बताया कि कैसे कैसे नहीं होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी पे बात करें तो दोनों पे रिमाइंडर आपके 3 बच रहे हैं, यहाँ पे भी 3 बच रहा है, यहाँ पे भी दोनों पे सेम रिमाइंडर आपके बच रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो क्वेश्चन को देखिए, बड़े से बड़ा, तो बड़े से बड़ा 6 है बड़ा या 12 बड़ा है? तो 12 बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि एचसीएफ में बड़े से बड़ा तो मान हो सकता है, ओके, 12 यहाँ पे होगा, लेकिन इससे छोटे भी तो मान हो सकते हैं, क्योंकि ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, मीन्स इससे बड़ी कोई वैल्यू नहीं होगी जो इन सभी ऑप्शंस दी गई संख्याओं को डिवाइड करें, लेकिन छोटी हो सकती है, 6 हो सकती है, 3 हो सकती है, ओके, 2 हो सकती है, लेकिन 12 से बड़ी कोई भी संख्या नहीं होगी। ओके, क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 11 है, किस बड़ी से बड़ी संख्या से 351, 524, 697 में भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे? ओके, तो आई होप आप सभी लोग लास्ट जो क्वेश्चन मैंने किए हैं वो आप लोगों की समझ में आए होंगे। तो जब आए हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप ही बताएं कि क्या होगा, ओके, ताकि हम भी तो देखें कि आपने एचसीएफ और एलसीएम में क्या-क्या सीखा है। आपको कौन सा मेथड बेस्ट लगा, इसको भी आप हमें बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे डिस्कस करते हैं कि दिया गया है एक आयताकार खेत 320 मीटर लंबा 200 मीटर चौड़ा है। खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की क्यारी वर्गाकार क्यारी बनी है। तो जो क्यारी है वो कैसी है? वर्गाकार है। अब वर्ग आप सभी जानते हैं स्क्वायर में जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। प्रत्येक क्यारी की भुजा क्या होगी? तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हमेशा आप क्या निकालोगे? एचसीएफ निकालोगे, क्योंकि बड़ी से बड़ी भुजा पूछी। ओके, तो ऑप्शन से हम चेक कर सकते हैं इसको। तो देखो संख्याओं में 0 आ रहा है, ऑप्शन में भी सभी में 0 है, तो 0 को नेग्लेक्ट करें, संख्याओं पे बात करते हैं। क्या 3 हमारा 32 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि 32 इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। 7 हमारा 32 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा, तो क्योंकि ये भी इवन ऑड है और वो इवन है। ओके, 6 हमारा 32 को डिवाइड नहीं करेगा, इवन तो है लेकिन इसके साथ ही डिवाइड नहीं कर रहा है। ओके, अब बचता है आपके पास 4, तो 4 आपको 32 8 टाइम्स और 20 आपका 5 टाइम्स डिवाइड कर देगा, मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करें
वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 1356, 1868, 2764 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष मिले। What is the largest number which divides 1356, 1868, 2764, leaving the same remainder in each case? तो आप क्या करें, यहाँ पे देखो संख्याएं बड़ी हैं तो डिफरेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन से यदि आप करोगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। ओके, तो 1868 में से हम 1356 को लेस करेंगे तो ये आपको मिलेगा 2 और 1 और ये 5। ओके, तो 512 मिलेगा। ओके, 2764 में से हम 1868 को लेस करेंगे तो ये आपको मिलेगा, ये 8 8 से 14 मीन्स 896। ओके, 896। अब ऑप्शन से देख लें कि कौन सा ऑप्शन आप इन संख्याओं को डिवाइड कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे 260 डिवाइड नहीं करेगा। 64 आपका डिवाइड कर सकता है। 124 से आप यहाँ देखें, इसको हम 12 दूनी 12 चौक 48, 12 पंजे 60 ज्यादा हो जाएगा 4 से, तो 4 चौक 16 मीन्स ये 512 को डिवाइड नहीं कर रहा है। 128 क्योंकि 2064 का मल्टीपल है 128, तो या तो ये होगा या फिर ये होगा। ओके, 128 से हम 512 को जब डिवाइड करते हैं तो ये 12 चौक 48 और 8 चौक 32 और 48 और 3 51 मीन्स 512 आपका ये डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम्स, और ये आपका डिवाइड होगा 12 8 96, 12 7 84। ओके, 7 टाइम्स। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, 70, 96 तथा 126 का अधिकतम समापवर्तक क्या होगा? What is the greatest common factor of 42, 70, 90 and 126? तो क्या होगा, देखते हैं इसको। ऑप्शन से करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे 11, तो 11 इन संख्याओं को डिवाइड नहीं कर रहा है। 13 भी आपका 42 को डिवाइड नहीं कर रहा है। 12 आपका 12 पंजे 60, ये 12 चौक 48 मीन्स ये भी डिवाइड नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन डी बचता है। तो बी डी आपका यहाँ पे हो जाएगा। ओके, अब इनकेस कभी कभी क्या होता है कि जो ऑप्शन आपने पहले उठाया और जो उठाया है आपने उसको हमने संख्या में डिवाइड किया, मीन्स कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो आपका आंसर तो निकल आया वहां पे। लेकिन एक चीज आपको यहां देखनी पड़ेगी कि जो भी संख्या आपने ली है क्या उसके मल्टीपल ऑप्शन में तो नहीं दिए। मीन्स 14 का 28 हो सकता है। ओके, इसका 7 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 7 भी आपका इन सभी संख्याओं को डिवाइड करेगा। अगर ऑप्शन आपका किसी 13 की जगह 7 होता, क्योंकि 7 भी डिवाइड करता सबको, 14 भी डिवाइड करता, तो 7 के मल्टीपल 14 है, लेकिन 14 भी सेम कंडीशन पे अप्लाई हो रहा है। तो बड़ी संख्या आप हमेशा लेंगे, क्योंकि हम जब भी क्वेश्चन को करते हैं तो उसमें बड़ी से बड़ी वैल्यू एचसीएफ में निकालते हैं। ओके, आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे, और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, क्या इंप्रूवमेंट आपको लग रहा है कि होना चाहिए, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है उसको भी बताएं, और यदि आप न्यू हैं क्लासेस में और आपके साथी जो मैथ को सीखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मैथ को इजीली हम सीख पाएं, तो उन सभी को लिंक शेयर कीजिए और उनसे कहिए कि ग्रुप में या क्लासेस को कंटिन्यू देखें। ओके, इसके अलावा यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल है ज्ञानशाला GYANSHALA94। ओके,
क्योंकि वहाँ पे मैं मैथ की जल्दी ही क्विज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें आपका पर डे की क्लासेस बेस पे एक टेस्ट हुआ करेगा। उसमें आपका एग्ज़िट पोल रहेगा, पोल के अकॉर्डिंग आप अपने ऑप्शंस को सही या गलत करके आंसर दे सकते हैं, जिससे आपके क्वेश्चनों को क्या-क्या सीखा है, क्या-क्या कमी रह गई है, उस चीज़ में हम देख सकते हैं। और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, इसका ज़रूर बताएँ और जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय-बाय।